प्रेज लॉर्ड। जय मसीह के ब्रदर। आज का जो विधि है ये पाप क्षमा का विधि है। जैसा आप लोगों से कहा था, उत्पत्ति से लेके नवा करार तक का परमेश्वर ने हर एक लोगों को स्वर्ग जाने के लिए आज्ञा दिया था। जैसा मैंने कहा था, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया तो उत्पत्ति 2:16 में पहला टाइम आज्ञा दिया। फिर उसके बाद में नवा का जरा से उत्पत्ति 6:7 में उधर भी आज्ञा दिया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, उस टाइम भी लोग ख़त्म हो गया, नाश हो गया। उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया निर्गम 20 में, वहाँ भी परंपरा बन चुका है। तो आज परमेश्वर को बहुत ही गुरनीत है, फिर भी परमेश्वर ने हर एक के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर दया किया। और ये आखिरी आज्ञा कलोसी 3:17 में वो कहता है, जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह का नाम से करो। तो आज बपतिस्मा क्यों नहीं, पाप क्षमा का विधि प्रभु यीशु के नाम से क्यों नहीं होना चाहिए। आज कई भाई लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु का सुने या पेतरुस का सुने, इसीलिए वो लोग आज शैतान ने जो बीज डाला है मत्ती 28:19 उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो 99% जो लोग ने ये वचन को फॉलो कर रहे हैं वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा मेरा भाई। क्योंकि आज बाइबल में स्पष्ट लिखा है, प्रेषित 2:38, वो वचन को फॉलो करो। तो आज प्रभु आपको कितने प्रकार का फ़ायदा देते हैं हम देखते हैं। क्योंकि जब मैंने भी, मुझे विश्वास नहीं था, मगर परमेश्वर ने मेरे से जब ये बातें किया, उपवास में जब मैं गया तो परमेश्वर ने मुझे प्रेषित 2:38 जो वचन है कि पाप क्षमा वहाँ लिखा है, और मैंने उसको स्वीकार करके मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो बपतिस्मा लिया है। तो आज उसी का मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने पर हम जब पानी में डूबते हैं उसका नाम लेकर, तो पानी लहू बन जाना चाहिए मेरा भाई। प्रेज लॉर्ड। तो ये जो विधि है हर जाति जाति के लोगों के लिए है, हिंदू होना दो, मुस्लिम होना दो, जो कोई प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करेगा और ये पानी में उतरेगा तो 101% वो स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। प्रेज लॉर्ड। ये आखिरी आज्ञा दिया गया है कलोसी 3:17 और इसको हमें फॉलो करना है। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं, तो आज ये जो वचन जो आज पढ़ेगा, प्रेषित 2:38 में लिखा है स्पष्ट, पेतरस खुद कहता है, तुम्हारे जिन्होंने भी अपने आप को पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, प्रेषित 2:38 में लिखा है। तो प्रभु यीशु वही कहता है, वचन वही कहता है कि हम सबको उसका नाम में बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, हिब्री 10 उसका 19 से 20 हम पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं, हिब्री को निकलते हैं वचन, हिब्री 10 हिब्री 10 का 10 अध्याय, और आप लोग भी पढ़ लेना मेरा भाई। हमारा पढ़ाई में समझो, कभी आप लोगों को समझेगा नहीं समझेगा, मगर आप 15 से 20 तक पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझेगा। प्रेज लॉर्ड। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको उसका मार्ग बताता हूँ मैं, ठीक है ना। हम देखते हैं, पढ़ते हैं 19 और 20 दो ही अध्याय में पढ़ता हूँ। क्योंकि जो कुछ प्रभु ने मुझे वरदान दिया, गिफ्ट दिया, तो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूँ। प्रेज लॉर्ड। सो ये भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उसने और जीवितों मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश कराया, जो उसने
पड़ा अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, मतलब उसका शरीर में से होकर हमें अभिषेक किया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम देखते हैं इसका उत्तर किधर मिलेगा हमें। हम निकलते हैं यूहन्ना 19 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 19 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे हम। 19 का 34 19 अध्याय और 34 वचन अपन लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़ लेना आगे, 34 से 35 पढ़ लेना, ठीक है। मैं अभी पढ़ता हूँ, मेरा जो भी जैसा मैं पढ़ना तो नहीं आता मगर जैसा भी टूटी फूटी मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझ लेना मेरा भाई, ठीक है ना। तो 34 पढ़ता हूँ। परंतु सिपाहियों में से एक ने पर्चे से उसका पंजर भेदा और उसने मांस में से तुरंत लहू और पानी निकला। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु ये नाम से जब हम पानी में डूबते हैं तो पानी लहू होना चाहिए, क्योंकि जब हमने पश्चाताप किया प्रभु यीशु मसीह का नाम से, हमने कबूल किया, हमने अंगीकार किया, और जब हम डूबते तो पानी लहू बन जाना मांगता है। क्यों? यह बाइबल में स्पष्ट लिखा है। 19 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 34 से 35 पढ़ लेना। ये वचन वहाँ पूरा हुआ मेरा भाई। प्रेज़ लॉर्ड। हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप रोम 5, 8, 10 भी पढ़ो, वहाँ पे भी उसका उल्लेख किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम देखते हैं हमारा दूसरा फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा हमें यहाँ लहू के जरिए से हमें मिला। अभी तीसरा फ़ायदा हम देखते हैं उत्पत्ति 4। अगर 4 से लेकर 8 तक आप लोग पढ़ोगे तो जब कायन जो था उसका स्वभाव जब हमारे अंदर आया था, जब प्रभु यीशु बोलता है कि कायन को बोलता है कि तुम अगर भला करे तो तेरा मुझे प्रसन्न नहीं होगा, अगर तुम भला नहीं करो तो पाप द्वार पे खड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ये वचन को आप लोग पढ़ो। प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन आप पढ़ेंगे 4 से 8 तक आपको वहाँ प्रकाशन मिलेगा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जो अंदर आया था उत्पत्ति में, और हमने जब विश्वास किया, जब प्रभु ने हमें आवाज़ दिया, प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु कहता है जब मैं द्वार पे खड़ा हूँ, जो मुझे मेरी आवाज़ को सुनेगा और मुझे अंदर लेगा तो मैं उसके भीतर में आऊँगा। तो आज ये बपतिस्मा लेने से वो दुष्ट आत्मा निकल के प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर आया। प्रेज़ लॉर्ड। ये हो गया दूसरा फ़ायदा। अभी तीसरा फ़ायदा क्या हम देखते हैं। यूहन्ना 16, 13, 15 हम पढ़ेंगे। क्या बोलता है बाइबल अभी, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या होता है। यूहन्ना 16, 13 से 15 पढ़ लेना। हाँ भाई लोग, फिर भी मैं पढ़ता हूँ, मेरा जैसा भी समझ में आता है। 16 अध्याय 13 से 15, 16, 13 से 15। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जैसा आज परमेश्वर में मैंने जब प्रभु यीशु का नाम से जब बपतिस्मा लिया है, उसका पवित्र लहू जब हमारा शरीर में स्पर्श हुआ है, उसका जो भाला मारा था उसका खुशी में, और वो पानी जब वो गिरा, वो जो सैना जो था जब उसके ऊपर वो लहू और पानी गिरा तो उसका मन से वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव पूरा निकला और वो एकदम पश्चाताप करने लगा कि क्या है। इसी तरह से आज ये 16 और उसका 13 से 15 पढ़ोगे तो यहाँ भी वही कहता है, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपने ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वे
वो वही बताएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आज ये वचन मुझे लागू हो गया। आज जो कुछ मेरे मुँह से आप लोगों के पास जो आता है, ये वही आत्मा हमारे अंदर रह के आपके साथ बात करता है। प्रेज लॉर्ड। आगे देखते हैं हम 14 क्या बोलता है। वे मेरे महिमा करेगा क्योंकि वे मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी महिमा कर रहा हूँ, प्रभु यीशु क्रिस्त का महिमा कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो कुछ मुझे उसने बता रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके लिए यहाँ लिखता है प्रेज लॉर्ड, वे मेरे महिमा करेगा, मतलब मैं उनका भी महिमा कर रहा हूँ क्योंकि वे मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेज लॉर्ड। 15 क्या कहता है, जो कुछ पिता का है वे सब मेरा है। मतलब जो कुछ सृष्टिकर्ता पिता का है वो सब मेरा है। किसको बोलता है? अपने आप को बताता है, क्योंकि वो शरीर है ना, उस शरीर को उसने महिमा नहीं दिया, वो नाम को महिमा दिया उसने, वो नाम ईश्वर का है। इसीलिए वो क्या कहता है, जो कुछ पिता का है वे सब मेरा है। इसीलिए मैंने कहा कि वे मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखो अभी दोनों बातों यहाँ आया, वचन को बराबर समझ लो मेरा भाई। प्रेज लॉर्ड। ये हो गया हमारा तीसरा फ़ायदा हो गया। अभी हम चौथा फ़ायदा हम देखते हैं क्या फ़ायदा है। यूहन्ना 3:16-17 पढ़ते हम। नहीं सॉरी, यूहन्ना 3:16 बाद में देखते हैं हम दूसरा वचन को निकालते हैं। दूसरा करंती 16:6 अध्याय और 16 से 17 पढ़ेंगे हम। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें क्या क्या प्रकट करता है वो देखो हम देखते हैं, पढ़ते हैं वचन। दूसरा करंती 6 अध्याय 16 से 17, 6 अध्याय और 16 से 17 देखते हैं क्या बात करते हैं हमें। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? मतलब पहला हमारा अंदर क्या था? परंपरा स्वभाव था, मूर्ति का स्वभाव था, बराबर ना। तो आज जब हमने स्वीकार किया, उसका नाम को स्वीकार किया, उसका नाम से जब बपतिस्मा लिया, तो बाइबल क्या बताता है हमें? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? मतलब ये अभी उसका मंदिर है। अभी क्या कहता है आगे? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा ये यहाँ कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होंगे और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज लॉर्ड। तो देखो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे अंदर बैठ के वो अपना राज को चलाता है। आज जो हम आपसे जो बात कर रहे हैं, कोई जगह में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आत्मा मेरे अंदर है ना, वो हमारे अंदर बैठ के अपना राज कर रहे हैं ना। जैसा प्रभु ने काहिन को बताया था कि वो तुम्हारे प्रभुता करेगा, मगर आज पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ रहे हैं तो वो हमारे ऊपर प्रभुता कर रहे हैं। वो हमारे साथ अभी हर जगह जगह में चल के अपने बच्चों को बचाने के लिए वो मेरे शरीर के जरिए से आपसे बातें करता है मेरा भाई। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं 17 क्या बोलता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छू, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। तो अभी प्रभु क्या कहता है? जैसा मुझे किसी ने सुसमाचार बताया था, आज ये सुसमाचार आप तक आया ले, तो ये सत्य जब आप समझोगे तो प्रभु कहता है आपको बाहर निकलना है, उधर रहना नहीं है। क्योंकि हम पहले भी परंपरा में थे और आज भी अगर यहाँ मसीह में आके भी हम अगर परंपरा में रहेंगे तो कोई जीवन नहीं मेरा भाई। प्रेज लॉर्ड। तो हमें कोई बचा नहीं सकता है, यहाँ बाइबल स्पष्ट बताते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं आगे रोम करस पत्र निकालेंगे अपन, वहाँ पे भी परमेश्वर क्या बात करते हैं हमारे से।
क्योंकि बाइबल में सब कुछ है, हमें खोलना है, प्रकाशन समझना है। ये जो फ़ायदे बपतिस्मा होने के बाद में जो 6 फ़ायदे हैं वो आज तक किसी ने नहीं बताया। बपतिस्मा लेने से क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सब फ़ायदा अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब फ़ायदा यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने से हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम देखते हैं रोम करस पत्र उसका 8वां अध्याय और 9 से 10 तक हम पढ़ते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जान नहीं। मतलब आज हमारे अंदर कौन सा आत्मा होना चाहिए? बाइबल बताती है मसीह का आत्मा होना चाहिए हमें। अगर मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हमारा में कोई जीवन नहीं। प्रेज लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं? 10 क्या कहता है? और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरा हुआ है परंतु आत्मा धार्मिक कारण जीवित रहेगा। तो आज हम लोग धार्मिक है, हम लोग कहीं भी जाएगा। क्यों? परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो हमें कोई भी डर नहीं। आज जो भी बात जो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे। हम मनुष्य के स्वभाव से हम बातें नहीं कर रहे मेरा भाई। आज कोई भी आदमी बपतिस्मा यीशु मसीह का नाम से लेने से क्या फ़ायदा होता है नहीं बताया, मगर आज पवित्र आत्मा आप लोगों को बता रहे। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं आगे गलती 3 अध्याय और 27 गलती का रस पत्र 3 अध्याय 27 वचन क्या कहता है देखते हैं हम। गलती का रस पत्र गलती 3:27 देखते हैं अभी क्या कहता है यहाँ पे। गलती 3:27 क्या कहता है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, बराबर समझ लो वचन में। अभी ये जो है मत्ती 28 वाले लोग भी ये वचन को प्रचार करते हैं, मगर उनको मालूम नहीं कि क्या वो लोग बोल रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती 28 क्या कहता है अपना, सॉरी, गलती का रस 3 अध्याय 27 वचन क्या कहता है? और तुम में से जितनों ने मसीह प्रभु यीशु मसीह में जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है बोलता है। हम लोग जब पानी में डूबते हैं तो उसका लहू का जरिए से वो लहू हमें हमारा शरीर में प्रवेश होता है, तब हमारा आत्मा शुद्ध हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसके लिए स्पष्ट वहाँ लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है मेरा भाई। तो यहाँ बाइबल स्पष्ट ऐसा बताता है। मसीह वहाँ प्रभु यीशु ने मत्ती 28:19 में अपना शिष्य से बात किया और यहाँ पे चेले ने उसको पूरा किया मेरा भाई। प्रेज़ लॉर्ड। आगे हम देखते हैं वचन कहता है, इसीलिए कलीसिया 3:17 वही कहता है कि जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह का नाम से करो और उसके द्वारा पिता का महिमा करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हम यही देखते हैं ये 6 फ़ायदा जो हमें मिला है वो क्यों मिला है? क्योंकि हमने विश्वास किया मेरा भाई। आज जितने भी ये वीडियो को देखेंगे मेरा मसीह भाई लोग, जो नया लोग आए हैं, हम भी नया था, कल मैं मेरा गवाही दूंगा मेरा। प्रेज़ लॉर्ड। हम कैसा कैसा आया बाहर, कैसा नहीं आया, वो कल मैं आपको गवाही दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने से आपको ये सब प्रचार जो किया है, ये पवित्र आत्मा ने आपको प्रचार किया। प्रेज़ लॉर्ड। सब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सब के लिए वचन है। आज मेरा भाई मोहम्मदन मुस्लिम भाई लोगों के लिए भी ये वचन है। कलीसिया 3:17 ये अल्लाह का नाम है। जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह का नाम से करो।
आज सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा घबरता है, दुष्ट आत्मा जाता है। आज कई मसीह भाई लोग दुष्ट आत्मा का प्रचार आप लोगों ने सुना होगा। मेरा मुस्लिम भाई लोग ने, मोहम्मद पैगम्बर ये नाम से किसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं गया, मगर प्रभु यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा कांपता है, थरथरता है, बाइबल में लिखा है। और वही नाम पवित्र है जो हमें बचा सकता है मेरा भाई। प्रेज़ लॉर्ड। हम मनुष्य सवाई था, हम हर एक में पाप है। आज प्रभु ने जो योजना, आखिरी योजना जो बनाया है, ये विधि जो बनाया है, हर मनुष्य का जब तक जन्म पाप और कर्म पाप क्षमा नहीं होगा तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं होएगा मेरा भाई। ये जो बातें आज पवित्र आत्मा ने, अल्लाह ने उसका शरीर में क्या जरे से दास का शरीर में आके आपसे बात की है मेरे भाई लोग। ये वचन को स्वीकार करो। जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेते हो तो पानी लहू बन जाता है। बाइबल स्पष्ट बताया, अभी आपको पढ़ के बताया सब वचन मैंने। और जब वो लहू बनने के बाद में हमारा पाप धुल जाते हैं। और जब हम लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रभु यीशु का नाम लेके उसका शरीर में जब छिड़कते हैं तो दुष्ट आत्मा कांपता है। तो इसी तरह से जब हम पानी में उतरेंगे तो दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाता है। वो क्रोध का आत्मा निकल जाता है, जो यहाँ उत्पत्ति 4:4 का जो क्रोध का आत्मा था, आया था, वो निकल गया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर दूसरा करंती उसका 16 अध्याय का वचन हमारे अंदर, दूसरा करंती 6:16-17 जो हमने पढ़ा अभी, वो आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है और वो हमारे अंदर से सब जगह प्रवेश करता है और वो आके हमारा सब पवित्र बातें वो आपको बताएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ये जो वचन आपके पास आया है, ये वचन को स्वीकार करो। कोई मनुष्य या कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई बड़ा बड़ा चर्च, कोई भी आपको स्वर्ग राज में नहीं लेके जाएगा। जो भी मेरा नया भाई लोग ने ये वचन सुना होगा, जो प्रभु में अभी नया नया आए हैं और जो यूट्यूब को देखते हैं, तो ये वचन को स्वीकार करो। जिनको भी बपतिस्मा लेना है तो मैं मेरा नंबर देता हूँ, वो नंबर के ऊपर आप लोग फॉलो करो। मेरा नंबर है 8007455639। जिनको भी पाप क्षमा का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है, कोई भी हिंदू हो, कोई भी मुस्लिम हो, जिनको भी जहाँ भी जो भी देश में है उसको मार्गदर्शन किया जाएगा। और प्रभु आप लोगों को इस वचन के जरिए से कोई भी देश में हो, इंडिया के कोई कोने में हो, वहाँ मेरे परमेश्वर के दास लोग आपके पास पहुँच के वहाँ आपको पवित्र नाम से बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। डरो मत मेरा भाई। शैतान हमेशा हमारा अंदर डर पैदा करता है। क्या डर पैदा करता है कि कोई हमें नाम नहीं रखे, हमारा जात वाले क्या कहेंगे, हमारा भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे। नहीं मेरे भाई, हम जब जीवित है तब तक हम दुनिया में सबसे मिलते जुलते, सब हमारे लिए प्रीति है। मगर जिस दिन मेरा आत्मा ख़त्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसको जगह होना है कि नहीं होना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज कई लोगों को मैं देखता हूँ, अच्छे लोग हार्ट अटैक होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो कहाँ जाएगा वो बेचारा। तो आज ये आखिरी विधि दिया गया है। ये आखिरी विधि में प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो भी बपतिस्मा लेगा 2:38, तो पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा। कल मैं गवाही दूंगा। मैं रोमन कैथलिक से आया, मेरा जीवन में कैसा प्रभु ने स्पर्श किया, कैसा नहीं, मैं आपको इस वचन के जरिए से बताऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का जो भी प्रवचन प्रभु ने मुझे दिया है वो आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। इसीलिए मेरे लिए भी दुआ करो कि मेरा ये वचन हर राष्ट्र में जावे और आप लोगों को अच्छा आता, समझ में आता है तो आपका भाषा में आप लोग इसको बना के सब जगह फॉरवर्ड करो मेरा भाई। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वचन जाना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरी हिंदी इतना साफ नहीं है, मगर फिर भी आप लोग सब बातें समझ जाओ। जो वचन आपके सामने रखा वो खोल के पढ़ लेना मेरा भाई। ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।